हाय शार्दुल, वेलकम टू E24। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कोरोना मुक्त हूँ। एक होटल रूम में बंद हूँ। आप भी शायद ऐसे ही बंद दिख रहे हैं मुझे। नहीं, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने रूम में बंद हूँ। किस तरह का जा रहा है आपका ये वाला क्वारंटीन? यार बहुत लंबा जा रहा है ये वाला क्वारंटीन, क्योंकि अब मतलब लॉकडाउन में तो हम मार्च से हैं। मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा चला। पहले मुंबई चला 3 महीने, फिर इंदौर चला 3 महीने, और अब ये जो आखिरी के 14 दिन 15 दिन होटल में है, ये बड़े मुश्किल जा रहे हैं, क्योंकि आदत सी हो हाँ, गई थी घर वालों के साथ रहने की, बातचीत करने की। मेरा नेफ्यू मेरे पास रह रहा था, तो दिन भर, वो अलग बिग बॉस है, तो वो दिन भर चालू रहता था। अब सडनली मैं अकेला हूँ, कोई बात करने को नहीं। आज थोड़ा अच्छा दिन जा रहा हाँ। है क्योंकि इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप लोगों से बात हो रही है। कैसे आपने हाँ कहा इस शो आना चाहें तो? ऑनेस्ट बात कहूँ तो मेरे पास हाँ कहने के सिवा और चारा कुछ था नहीं। इनफैक्ट मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास ये हुँ, अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि सबको पता है कि बिल्कुल। मैं जा चुका था मुंबई छोड़ के। और हाँ, ये छोड़ के कि शायद वापस कभी टीवी पे आऊँगा, हुँ। ये छोड़ के कि शायद कभी 24 मेरा इंटरव्यू लेगा। आज या आई मीन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन दिस ऑल हैज़ हैपेंड बिकॉज़ ऑफ दिस शो। तो ना कहने का तो कोई कारण ही नहीं था। इनफैक्ट हुँ, ग्रेटफुल रहने का कारण था। और ये बात मैं सबसे बार-बार कहता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी कहता हूँ कि मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ ऑफ इफ यू हैव होप, और अगर आप अपना काम करते रहें तो चीजें कभी भी पलट सकती है। और इस बार इंटरेस्टिंगली सीन पलटेगा ही टैगलाइन है इनकी, तो इट्स लाइक अ हाँ। कॉन्स्पिरेसी ऑफ द यूनिवर्स। तो आप देख रहे हो, फ़ॉलो कर रहे हो बिग बॉस? क्या आपको देखने मिल रहा है आपके क्वारंटीन में? कुछ अगर बताना चाहें तो? सोशल मीडिया से सब मिल ही जाता है आजकल। हाँ, तो हाँ, जो मोटी मोटी चीजें हैं वो पता चल जाती हैं। ऑब्वियसली ओके, एज अ कंटेस्टेंट यू कांट वॉच द एंटायर एपिसोड, पूरा नहीं ओके, देख सकते, बट ओके। या आई एम काइंड ऑफ ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। ओके, सो कुछ एक चीज़ें जो आप हमें बता सकते हैं, क्या आपने कंटेस्टेंट्स को देखा गेम खेलते हुए या आपने सीनियर्स को देखा गेम खिलवाते हुए? आपका क्या टेक है? क्या आप अगर शेयर करना चाहें तो? भाई ऐसा है कि सीनियर्स जो हैं इस बार के बहुत ही कमाल कर रहे हैं। मैं दो 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 अभी अभी दो तरीके से दिमाग चल रहा है। एक तो बिल्कुल, जब हम देखते हैं ना शो या प्रोमो या कुछ, तो एज एन ऑडियंस देखते हैं, तब आपको ये याद नहीं रहता है कि ओ मैं भी अंदर जाने वाला हूँ। वो बिल्कुल। दिमाग में रहता नहीं है। तो तब आप हुँ, एक ऑडियंस की तरह उसको देखते हैं और बड़ा मजा आता है। बिकॉज हुँ, जब मैं देखता हूँ कि सिद्धार्थ मजे ले रहे हैं लोगों के, और हिना मजे ले रही हैं, और गौहर कटास दे रही हैं, तो ऐसा लगता है हाँ यार ये सही किया, इसकी वजह से इन लोगों में पंगे लगेंगे। सो यू वॉच इट लाइक दैट। हाँ, एंड ऑनेस्टली बहुत बहुत अच्छी बात है कि इस बार 3 बड़े नाम जो बिग बॉस के रह चुके हैं वो जुड़े हुए हैं। बिकॉज हाँ, इन सब की बहुत बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो मेरे लिए अच्छी चीज है। मैं तो सिर्फ ये हुँ, चाहता था कि लोग मुझे देखें, लोग बिल्कुल, शार्दुल कौन है ये पता चल जाए लोगों को, तो ये हो जाएगा इस चीज के द्वारा। हाँ, हालांकि बिल्कुल। जब आपके सीनियर स्ट्रांग रहते हैं, कॉलेज में भी या स्कूल में भी हम जाते थे, तो आपको पता है कि बेटा रैगिंग तो होगी। तो हाँ। तो जहाँ पना तोहफा कबूल कीजिए। सो आपको मोटा-मोटी अगर कहा जाए तो आपको कंटेस्टेंट्स कौन-कौन हैं? ये चीज़ आपको पता है फिलहाल के लिए अगर जो मैं जा आपसे ये चुके पूछूँ हैं तो? जो जो जा चुके हाँ, हैं उनके तो पता है। जो जाने वाले हैं उनका नहीं पता, क्योंकि 14 कंटेस्टेंट्स होने ओके। वाले हैं। तो आप किसको किस तरह रेटिंग करेंगे? मैं आपको नाम बता रहा हूँ। आपको बस रेट करना है कि आप किस तरह आप उनको आप रेटिंग देंगे। मुझे अभी जैसे अभी आप टास्क मुझे भी हुआ क्या कल। नॉमिनेट करवाना चाह रहे हैं भाई मेरे? ऐसा ना करें आप मेरे नहीं, साथ। they are not going to watch this interview मेरे फैन्स inside the विल Big Boss. हाँ। देयर विल अच्छा चलिए। ओके। ठीक है, I will take the first name, रूबीना। दिखलौट भाभी, वो भाभी होती है ना जो बहुत सुंदर होती है, और हाँ, जिनके पास हम लोग लाइक जैसे मेरी भी एक भाभी हैं जिनका नाम है अनु भाभी, वो हाँ, मुझे बहुत सुंदर लगती थी। तो मैं छोटा था तो मैं उनके आसपास मंडराता रहता था कि यार भाभी हाँ, बात तो करो। तो आई थिंक हाँ। दिखलौट भाभी इज व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल हर। शी इज गॉर्जियस। अभिनव। यार ये बड़े सुलझे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर ना मेरे को अगर अच्छा एडवाइस चाहिए होगा तो मैं उनको कोने में लूंगा, बोलूंगा भैया जरा बताओ करना क्या है।
अच्छा, राहुल राहुल वैद्य। कांट से अभी इतना जरूर समझ में आ गया है कि उन्हें शायद पुनिया पसंद आ रही हैं। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए मुझको भी, क्योंकि मुझे भी पुनिया अच्छी लगती हम्म। जैस्मी। बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। मतलब मेरा मेरा साबुन खत्म हो गया, तो ये जैसे वो रोई है, इट्स लाइक घर में एक छोटी लड़की नहीं होती जब जो कि मेरी तो डॉल की ड्रेस फट गई और उसपे जब वो रोना शुरू करती तो हंसी आ जाती है। हाँ सो आई थिंक हाँ आई जस्ट वांट टू गिव हर अ टाइट हग एंड से कि बेटा दूध पी लो। हाँ। निशांत सिंह मलकानी। अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है कि वो कैसा खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बट ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय एंड यू नो ऑल ही लुक्स लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड शालीन, यू नो। इनफैक्ट जब मैं उनको दिखता हूँ तो मुझे शालीन दोस्त की याद आती है। पता नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, मुझे भी कभी कभी वैसा लगता है ना? है। एग्जैक्टली ना, बिल्कुल। मैं बोला, लोग मानते नहीं है, मैंने कहा नहीं यार, दिखते हैं दोनों एक दूसरे जैसे। अच्छा, इजाज खान। रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट। एजाज ने मुझे मैसेज भिजवाया था जब मेरा आर्टिकल बाहर आया था अबाउट व्हाट आई ओके। वेंट थ्रू, एंड ये बहुत अच्छा जेस्चर था, बिकॉज यू नो लोगों को लगता है कि एक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। बिल्कुल एंड जब बिल्कुल। उनका वो मैसेज मुझे करणवीर ग्रोवर ने भेजा था, आई वाज दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम, क्योंकि हमने कभी साथ में काम नहीं किया है, मिले भी नहीं है। तो मैंने उनको कहा था कि आप प्लीज उनको कहिएगा कि मुझे उनका मैसेज मिला एंड थैंक यू। एंड जितना मैंने देखा, वो बहुत कैसे बोलते हैं, ऑब्जर्व बहुत अच्छे कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो आई रियली हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही वाज नाइस टू मी। हाँ, पवित्रा पूनिया। उनको देख के तो मतलब टिप टिप बरसा पानी, जब पवित्रा आई थी तो आई थिंक जितने भी लौंडे हैं देश के, सब हम्म। 1-2 मिनट के लिए तो मतलब पवित्रा पूनिया इज, मतलब पवित्र पूनिया के साथ मेरा पवित्र रिश्ता होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। सारा गुरपाल। ज्यादा समझ नहीं आया है अभी तक, और मैंने अभी तक पंजाबी वीडियोस देखे नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने शायद अपने बाल काटे थे इन अ टास्क, हाँ और एक लड़की बिल्कुल। के लिए काफी ब्रेव चीज होती है यार। तो देखना अभी ये है कि वो शहनाज की बहन बन के गेम खेलेंगी या शहनाज की जगह लेने की कोशिश करेंगी। वाह। निकी तंबोली। निकी तंबोली बहुत बोली। बस इतना सा। अब बाकी तो वही बोल लेती है, तो दूसरों को मौका कहाँ मिलता है? अब वो तो जब मैं जाऊंगा तब मैं बोलूंगा, क्योंकि जितना वो बोलती हैं उतना मैं भी बोलता हूँ, तो अब देखते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा कौन बोलता है। बिल्कुल। जान कुमार सानू। बहुत कॉन्फिडेंट है, और यू नो फॉर समबडी जो इतने छोटे हो, आई थिंक वो 23 साल के हैं जहां मैंने देखा था हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फिडेंस गजब का है उनमें, यू नो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि 23 साल का कोई लड़का जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हो, इस बिल्कुल कॉन्फिडेंस के बिल्कुल। साथ आया है। आई एडमायर दैट इन पीपल, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। लास्टली शहजाद देओल। या बहुत स्वीट बंदा है, मतलब जब उन्होंने वो बतख वाली चीज जो करी थी, तो हाँ ऐसा लगा कि जेन्युइनली कर रहा है। हालांकि लड़की ने हाँ नहीं बोली उनको, हाँ। लेकिन लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि अपन स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमारा दोस्त कौन बनता है, वो बैक बेंचर्स होते हैं ना। मैं हमेशा बैक बेंचर था, क्योंकि मुझे मजा आता था बिल्कुल कांडी करने में क्लासेस में एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई बिल्कुल। थिंक ये वाला वो बंदा है जिसको अपनी टीम में हाँ। लाके बोला सकते, सुन जाके ना वो दीदी को बतख बोल के आ। सो आई थिंक इज काइंड ऑफ स्वीट। अच्छा, शार्दुल, किससे किससे आप बना के रखने वाले हो बिग बॉस के घर में? क्योंकि मोस्टली टीवी एक्टर्स हैं शो के अंदर, आपने भी टेलीविजन किया है, तो आपका क्या टेक है? मैं बना के रखूं किससे, वो मेरे हाथ में नहीं है। बिग बॉस किससे बनने देंगे वो हाथ में, बिकॉज जैसे टास्क आते हैं, या यू नो जैसे जैसी जब टीम्स बनती हैं या वो होती हैं, तो अंदर कितनी भी आपकी पहचान हो या दोस्ती हो, वो खराब हो जाती है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सिचुएशंस ही ऐसी होती है। अब अगर अभिनव और रुबीना को इस सिचुएशन में डाल दिया गया कि एक दूसरे के ऊपर चुनो,
तो भाई वो तो हस्बैंड वाइफ है, हम तो फिर भी इंडस्ट्री में कभी साथ में मिले होंगे एंड ऑल। तो मैं नहीं सोच के जा सकता कि किससे बनानी है। मुझे जो अच्छे लग रहे हैं बाहर से वो मैंने आपको बताया, और ऑर्गेनिकली ऐसा होता है कि जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे बात ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उसमें मेरी उनसे बन गई तो बहुत अच्छी बात है, और ना बनी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो शो ही रियलिटी का है। यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे हम में से सबकी शादियां तो होनी नहीं है। बिल्कुल सही। आई मीन बिग बॉस में कितने ही लोगों की कितने लोग हैं जिन्होंने निकलने के बाद एक दूसरे से ये पूछा होगा कि भाई कैसा है। अच्छा, आपके बिग बॉस के घर में लेट दाखिल होने की वजह क्या है? मतलब नॉर्मली सारे कंटेस्टेंट पहले चले गए, पर फ्यू ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर गोइंग लेट, जिसमें आप भी हैं। तो हाँ, लेट जाने की वजह। ऑनेस्टली ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो फॉर्मेट है शो का उसके हिसाब से सब कुछ आपको बताया नहीं जाता है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आप फला दिन जाएंगे, आप फला दिन जाएंगे। ऑल व्हेन आई आस्क्ड कि ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा था कि ये क्रिएटिव कॉल है कि इस बार सारे कंटेस्टेंट्स एक साथ नहीं जाएंगे, कि 14 कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं, तो 14 के 14 अभी अंदर नहीं गए हैं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि वाइल्ड कार्ड है, तो उन्होंने बोला नहीं, वाइल्ड कार्ड तो बहुत बाद में आता है शो में, यू नो 2 महीने के बाद वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है। तो ये फॉर्मेट की वजह से उन्होंने किया है। अब वो क्या फॉर्मेट है मुझे नहीं पता, एंड आई जेन्युइनली डोंट नो। तो आपका कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ प्रिपरेशन है? आपने पुराने बिग बॉसेस देखे हैं या नहीं? कुछ अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, कुछ स्ट्रैटेजी हो, कोई प्रिपरेशन हो, कुछ वैसा आप अगर शेयर करना चाहें तो। यार सच बोलूं, ये सवाल सब पूछते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन ना ही मैंने कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी है, ना ही लाइफ में ऐसा कोई शो किया है। तो मैं क्या ही स्ट्रैटेजी बनाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बिकॉज वेरी ऑनेस्टली मुझसे जब बिग बॉस ने भी पूछा था, तो मैंने उनको एक ही चीज कही कि भाई आप 14 साल से ये सीजन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, मैं जो भी सोचूंगा उससे आगे आप लोग सोच ही लेंगे, तो कोई मतलब नहीं है वो स्ट्रैटेजी बना के जाने को, क्योंकि वो टूटेंगी, वो पहले ही दिन टूटेंगी। सो ऑल यू कैन डू इज दैट मैं जैसा हूं वैसा रहो, और जब सिचुएशन आए तब यू सी की क्या करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस की एक अच्छी बात यह है कि भले ही आप विनर हो या ना हो, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को लोग पसंद करते हैं, यू नो चाहे वो विकास गुप्ता हो, चाहे वो शिल्पा शिंदे हो, चाहे वो हितेन तेजवानी हो। हितेन तेजवानी विनर नहीं थे पर दिल को तो जीत गए थे। बिल्कुल सही। यू नो प्रियांक शर्मा, बिनाफ शाह, सो मेनी पीपल, शहनाज, आई मीन शहनाज ने शो ना जीता फिर भी दिल जीत लिया सबका। सो जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी बना के जाएं और 2-3 हफ्ते के बाद ना सबके कलर्स बाहर आ ही जाते हैं, तो स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाती है। सीनियर्स को लेकर आपका क्या टेक है? बिकॉज आप जब एंटर करोगे तो शायद शो में सीन है, तो आप ये जो ये टास्क दे रहे हैं फिलहाल सीनियर, तो क्या आप उसे मिस करोगे? क्योंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं, जैसे उन्होंने निशांत को बिकिनी पहनाने। नहीं वो मैं मिस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि क्या होता है कि सीनियर्स का काम ही होता है कि फ्रेशर्स की रैगिंग करना। तो अभी तो ये भी नहीं पता कि ये सीनियर्स कब तक शो में रहेंगे। हो सकता है मेरे जाने के बाद भी रहें, और हो सकता है कि ना रहें, लेकिन जितना मुझे पता है इन्वॉल्व तो रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, और तब तक ये लोग मेरे सीनियर्स बन चुके होंगे जो ऑलरेडी अंदर हैं, तो वो अगर छोड़ देंगे तो ये लोग रैगिंग करेंगे। हाँ। अच्छा शार्दुल, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि बीसीएल के दौरान भी आप जब कमेंट्रेटी करते थे, तब उस वक्त में भी बहुत सारे एक्टर्स आपके ऊपर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जो हमने देखा था ऑन एयर में। तो क्या हमें शार्दुल का वो वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा शो में? हाँ, क्योंकि वो शार्दुल का पार्ट ही है, यू नो तो वो छुपा तो मैं सकता नहीं हूँ, क्योंकि यार क्या होता है ना कि जब आप कोई ऐसा शो करते हो जहाँ स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे बीसीएल में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी। अगर मेरे को मैंने किसी की कमेंट्री पे कुछ बोला और उसको बुरा लगा, तो वो बोलेगा और मुझे उसको एज अ होस्ट बोलना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां पे मेरा काम होता था एज अ होस्ट, तो मैं चीजें पर्सनली नहीं लेता था
कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं एज अ होस्ट जवाब देता था। अब लोगों को प्रॉब्लम मुझसे होगी, तो वो साइड तो जा नहीं सकता है, बिकॉज इतने साल का रेडियो एक्सपीरियंस है कि चुप रहने की आदत थोड़ी कम है लाइफ में। 19 घंटे लिम्का रिकॉर्ड ऐसे ही तो नहीं बना है कि मतलब बोलता हूँ इसीलिए बना है, तो वो तो होगा। अच्छा, नॉर्मली जब सलमान खान शो में आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा डर कोरोना का है। तो क्या शार्दुल, आपको भी इस बात का डर है शो में जाने के वक्त में? मैं बता रहा हूँ, एक है अक्षय कुमार और एक है एंजाइटी कुमार। मतलब मुझे कोरोना का इतना डर है कि जब मुझे एंडेमॉल ने बोला भी कि रूम से बाहर मत निकलना, तो मतलब पूरे होटल को पता है कि मेरे रूम में आने से पहले लोगों को मतलब ये जो मतलब ऐसे अपन वो नहीं देते खाने की ट्रे वगैरह, उसको भी सैनिटाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत डर है। मतलब पिछले 6 महीनों में मुझे कम से कम 600 बार लगा है कि मुझे कोरोना हुआ है। सो मुझे रियल एंजाइटी है ऑफ कोरोना। हाँ, ऑलराइट, जाते जाते शार्दुल, अपने सारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप बिग बॉस के घर में एंट्री ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा करने वाला हूँ तो देखा जाएगा। आई एम हैप्पी दैट आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दैट सॉरी, अगर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जरूर चलाइएगा कि मैं आई एम द फेस ऑफ होप, यू नो। जब सब कुछ लाइफ में खत्म हो जाए और आपको लगे कि आई एम डन, आई एम ओवर विथ, अगर उस मोमेंट में आप अपनी मेहनत जारी रखो, आप अपनी कोशिश जारी रखो और थोड़ा सा फेथ रखो, तो चीजें पलट सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के बेटे या चाचा भतीजे हो। मैं नहीं हूँ। मैं छोटे शहर से आया था, एक्टर बना, लीड मिला, फिर करियर खत्म हो गया और वापस छोटे शहर चला गया। सो मेरी स्टोरी एग्जाम्पल है ऑफ द फैक्ट दैट इस इंडस्ट्री में सक्सेस आपको आपके टैलेंट पे मिल सकता है। पेशेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शार्दुल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। आप बहुत अच्छा करने वाले हो, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग बोलते हो वो पब्लिक मानती, तो कमीना मत बोल देना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। बाय।